जो 27वीं गैरानी तरमीम है उस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जुडिशरी वाला जो पोर्शन है उस पर तो काफ़ी हद तक अमल हो चुका और इम्प्लीमेंट हो चुका। जो गैरानी अदालत कायम की गई है उसके चीफ जस्टिस हाजी अमीन साहब अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके, उनके साथ 3-4 जजेस और भी मैदान में आ चुके और आज उन्होंने बाकायदा तौर पे समातें भी शुरू कर देनी हैं। गो के उनको वफाकी शरई अदालत में बिठाने की कोशिश की गई और उस वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग पे कब्जा करने की कोशिश की गई और CDA के ज़रिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जजेस ने इस पे रेजिस्ट किया और बिलाखिर उन्हें वहाँ पे नहीं घुसने दिया गया, क्योंकि 27वीं गैरानी तरमीम में जो है वो उसमें एक बात जो है वो इंतहाई खिलाफ शरीयत, खिलाफ इस्लाम है और वो है जनाब फील्ड मार्शल और सदर ज़रदारी साहब को जो ताहियात इस्तिस्ना दिया गया है और उन्हें ज़बरदस्ती वफाकी शरई अदालत में घुसेड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये काम ना हो सका। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पहुंचे हैं और वहाँ पे उनका मस्कन होगा और एक कोर्ट रूम में सरफराज डोगर साहब इम्पोर्टेड जज, वो भी 26वीं गैरानी तरमीम के नतीजे में मारज़ वजूद में आए, वो बहुत सारों का हक मार के आए, मेरिट का कत्ल करके आए, वो बैठेंगे और दूसरे कोर्ट रूम में साथ ही जनाब हाजी अमीन साहब बैठेंगे, वो 27वीं गैरानी तरमीम के नतीजे में मारज़ वजूद में आए हैं। तो 2 गैरानी तरमीम और 2 सेटअप और 2 अथॉरिटीज़ और 2 ओहदे गैरानी, वो सब के अब हो गए इकट्ठे, नहले पे दहला। एक कोर्ट रूम में सरफराज डोगर साहब इंसाफ का मिलियामेट करेंगे और दूसरे कोर्ट रूम में जनाब हाजी अमीन साहब अपने साथियों के साथ। तो बहरहाल देखते हैं, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे 2 आइन शिकन। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो है वफाकी शरई अदालत कामयाब हो गई तो हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। ये तो है जुडिशरी से मुतालिक पोर्शन। अब आते हैं दूसरी जानिब। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की नौकरी जो है वो पूरी हो रही है 27 तारीख को और 27 तारीख तक वो उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी, पहले 3 साल बतौर आर्मी चीफ। और अब आखिरी ओहदा पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के आखिरी चश्म चिराग चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शाह शमशाद मिर्ज़ा कहलाएंगे और उनकी रिटायरमेंट के साथ ही जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से अफवाज पाकिस्तान जो हैं सारी की सारी चारों मुसल्लह अफवाज वो हवाले कर दी जाएंगी जनरल आसिम मुनीर साहब के। ये प्रोसेस अभी होना है और इसके लिए 27 तारीख आखिरी दिन है, उससे पहले। अब इसके क्यों ये मामलात, ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक वजह है कि जनरल फैज़ हमीद, उनका कोर्ट मार्शल जो है वो उन्हें सो कॉल्ड कोर्ट मार्शल कहना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, उनको उठाया गया है। उनको उठाया तो गया था सिटी टॉप, एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उस चक्कर में, लेकिन उसके बाद कहा गया कि ये सियासत में मुलव्वस है। फिर ये कहा गया कि 9 मई भी आ सकता है। तो बहरहाल एक तवील अरसे से वो हिरासत में है और वो जनरल आसिम मुनीर साहब की हिरासत में है, यानी कि फ़ौज की हिरासत में है। और उनका कोर्ट मार्शल पहले कहा गया कि उनको पिछले साल अक्टूबर में सज़ा सुनानी है, फिर कहा गया कि पिछले साल नवंबर में सज़ा होनी है। क्यों कहा गया, किसने कहा? ये फैसल वाडा साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल अक्टूबर में जो इमरान खान की कॉल थी एहतजाज की, खैबर पख्तूनख्वा से अली गंडापुर लेके आए थे, तो वो कहते हैं इसलिए कि उन्हें पता चल गया है इमरान खान साहब को कि जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुनानी है, इसलिए उन्होंने ये सारा काम किया है, लॉन्ग मार्च किया है। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर में फिर एहतजाज हुआ, फिर यही कहा गया। तो नवंबर से लेके इस नवंबर तक 1 साल हो गया है और उस दौरान जो हमारे दानिश्वर हैं, जो माउथ पीस हैं या जुड़े हुए हैं उन लोगों से, उन्होंने मुतअद्दिद बार ये बात की कि जनरल फैज़ हमीद को फ़लाँ महीने सज़ा सुना दी जाएगी, फ़लाँ महीने सज़ा सुना दी जाएगी, लेकिन सज़ा नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई, मैं आपको उसकी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किस लिए किया गया, इनको गिरफ़्तार किया गया मरीम साहिबा की ख्वाहिश पे और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे, और उन्हें कहा गया कि क्योंकि जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुँचाया है उन सबको सफ़ाए हस्ती से उनके ओहदों से हटा दिया जाए। और वो सफ़ाए हस्ती के मज़हर अली नकवी साहब जस्टिस, पहले उनको हटाया गया और उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दे दिया।
उसके बाद जस्टिस एजाजुल अहसन साहब को हटाया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और उसके बाद क्योंकि पनामा का फैसला देने वाले वो थे और पंजाब का जो 90 दिन का इलेक्शन करवाने के लिए जो इनिशिएट किया था वो उन्हीं 2 ऑनरेबल जजेस ने किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको भी निकाल दिया जाए। वो हो गया। और फिर अब बकिया जजेस भी अब फारिग कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मजबूर कर दिया गया और वो इस्तीफा दे के निकल चुके हैं। जस्टिस अरमल्ला साहब इस्तीफा दे के निकल चुके हैं। तो ये सिलसिला जो चल रहा है ख़ास तौर पे। तो अब आते हैं वापस जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ। तो जनरल फैज़ हमीद साहब को उनको उठाया गया था, लेकिन अभी तक सज़ा फैसला नहीं हो सका। और उसके पीछे क्या था मसला? उसके पीछे था एक डिबेट चल रही थी हमारी सोर्सेज के मुताबिक। तो जनरल आसिम मुनीर साहब पे बड़ा दबाव, उनके जी आप इस्तीफ़ा दें, इनको सज़ा सुनाएं। तो चलते चलते मामला यहाँ तक आ गया है। और अब फिर 18 अक्टूबर को सज़ा सुनानी थी, जो पिछला महीना गुजर गया है, लेकिन सज़ा नहीं सुनाई जा सकी। क्या हुआ? वो रोक ली गई। अब जो जाती उम्रा के हमारे सोर्सेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आले शरीफ के सोर्सेज वो बताता हूँ। वो ये हैं कि वो कहते हैं कि जी पहले आप जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा सुनाएं और उसके बाद हम ये आएगा आपका नोटिफिकेशन, ये जो फील्ड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन है ये तब आएगा, पहले आप सज़ा सुनाएं। इधर से कहा जा रहा है कि नहीं, पहले आप नोटिफिकेशन करें फिर हम सज़ा सुनाएंगे। यानी कि पहले आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नोटिफिकेशन करें, 27वीं गैर आईनी तरमीम पे अमल करें और उसके बाद अब ये बहस चल रही है। इसी कश्मकश में गुजरी इनकी ज़िंदगी की रातें। तो जनरल फैज़ हमीद दोनों ने हिसाब बराबर करना है। अब जनरल फैज़ हमीद को अगर सज़ा सुनाते हैं, वो DGISI हैं, रह चुके हैं। अब उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया, सही किया, क्योंकि ISI का चीफ जो है वो तो कोई अथॉरिटी नहीं है और DGC है, कोई अथॉरिटी नहीं है, मेजर जनरल हो या लेफ्टिनेंट जनरल, वो तो वही कुछ करता है जो उन्हें आर्मी चीफ कहते हैं। जो जनरल आर्मी चीफ हुक्म देते हैं, जनरल बाजवा ने जो हुक्म दिया वो जनरल फैज़ ने किया, जो जनरल आसिम मुनीर हुक्म दे रहे हैं वो जनरल नदीम अंजुम ने किया और वही जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं और वही DGC फैसल नसीर कर रहे हैं। तो वही काम इन्हीं ओहदों पे जनरल फैज़ हमीद थे और DGC भी रहे, वो DGISI भी रहे। तो लिहाजा उन्होंने बुलाया भी था इन सबको कि आए जी मेरे गवाहों को बुलाएं, जनरल बाजवा को बुलाएं, फिर इमरान खान साहब को बुलाएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुलाएं, जनरल नवीद मुख्तार को बुलाएं, उनको आएँ, जनरल आसिफ गफूर को बुलाएं, जनरल ज़हीर इस्लाम को बुलाएं, जनरल पाशा को बुलाएं, साकिब निसार साहब को बुलाएं, इन सब को बुलाएं और उनसे पूछें। तो लेकिन उनको नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया और वो नहीं आए। तो ये सिलसिला है। अब जो बहस चल रही है जनरल फैज़ हमीद को, अब कहते हैं एक है 9 से 12 साल, दूसरी है 30 साल सज़ा सुनानी है। लेकिन ये इस मामले में फंसा हुआ है मामला। ये जो मैं आपको बुनियादी बात बता दी है कि इस वक्त बहस चल रही है कि पहले सज़ा, वो कहते नहीं पहले सज़ा नहीं, पहले नोटिफिकेशन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, ताकि मैं अपना सब कुछ अपना कंट्रोल करूं, उसके बाद सज़ा सुनाऊंगा। लेकिन इंटरनल ग्रुप जो है उसमें मेंशन कर दिया गया है कि इनको सज़ा सुनाई जा रही है। अब अगली बात एक और ख़बर है, वो मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि वो तरह काम हो जाए उसके बाद फिर कहूँगा, बताऊँगा आपको। वो भी एक इंटरनल जो इनकी डिबेट है वो चल रही है, तो उस पर बाद में बात करेंगे। ज़रा जनरल फैज़ हमीद साहब को इन्होंने सज़ा सुना लेने दें, उसके बाद बात करेंगे। तो जनरल फैज़ हमीद जनरल आसिम मुनीर के भी उतने ही जो है वो उनको नापसंद करते हैं, बल्कि दुश्मनी कहना चाहिए, इंतकाम उनसे लिया जा रहा है क्योंकि DGISI के तौर पे उनको हटाया गया था, जनरल आसिम मुनीर साहब को और जनरल फैज़ को लगाया गया था। तो वो एक अलग से मामला चल रहा है। तो इधर मरीम साहबा भी और नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जनाब इनको बिल्कुल आप फारिग करें और इनको सज़ा सुनाएं, और उसके बाद अगली बात जो है वो जनरल बाजवा की तरफ जाएंगे। लेकिन जनरल बाजवा की तरफ अभी तक इनकार हो गया है, क्योंकि जनरल बाजवा की तरफ जाते हैं तो फिर ज़रा जनरल आसिम मुनीर साहब खुद भी कमज़ोर होते हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं कहना। तो अगली खबर है जनाब इससे नेक्स्ट, वो है किंग अब्दुल्ला उर्दन, वो आए हुए हैं और उनके साथ मामलात वो क्यों आए हैं
1 पॉइंट एजेंडा है, और वह है जनाब कि अब्राहम अकॉर्ड और गज़ा में अमन फ़ौज पाकिस्तान की जो फ़ौज जानी है, ये 2 बातें हैं और तीसरी कोई बात नहीं है। और वो पैगाम लेके आए हैं। आप यूँ समझें कि उनकी हैसियत जो है वो ख़ुसूसी एलची की या बहुत ही गहरी दोस्ती है उनकी नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनके साथ। और वो इसराइल और उर्दन जो हैं वो दोनों हमसाए भी हैं, और उर्दन की फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल होती रहती है जब भी इसराइल कोई कहीं मिज़ाइल शिज़ाइल या जो भी हमला शमला करना होता है। इवन ईरान पे जो हमले हुए तो वो फ़िज़ाई हदूद भी इस्तेमाल होती रहती है। तो उर्दन और इसराइल के आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों, तो लिहाजा ये जो बैकडोर चैनल है पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान 3 दरवाजे हैं, तो अगर बेहतरीन 4 दरवाजे, 3 दरवाजे हैं तो उनमें से एक उर्दन है। तो लिहाजा किंग अब्दुल्ला आए हैं, उनकी आवभगत की जा रही है और बड़ी ज़बरदस्त पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ। और सदर जरदारी और शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के दोनों साहिबान, उन्होंने इस्तकबाल किया रेड कारपेट। फिर उनको ले जाया गया टिल्ला रेंज में और मशकें दिखाई गई, फौजी मशकें, और असलिया वसलिया ख़रीदने का इरादा रखते हैं। फिर उनको ईवान सदर में सबसे बड़ा सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान दिया गया और उनकी आवभगत की जा रही है। बेसिकली जो इनके साथ मामला चल रहा है वो गज़ा में जो फ़ौज भेजनी है वो चल रहा है, और एक विंडो जो है राब्ता की वो यही है इसराइल के साथ। आने वाले दिनों में इसके बारे में मज़ीद आपको ख़बरें हम देंगे। फ़िलहाल आज तक हम इतनी खबर कोई मेरा ख्याल रखते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसके साथ साथ जियो के एंकर्स हैं और उनके साथ बैरून मुल्क आई थिंक गए हुए हैं, उनके साथ एक हुआ है इंसिडेंट और उन पर तनकीद की जा रही है। और तनकीद करने वाले ने वीडियो बनाई है और उसने कहा है कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उनकी किरदार कुशी करते हैं, तो इसलिए आप ऐसा क्यों करते हैं। और उसमें जो है वो मिसबिहेव नाम की चीज़ नहीं है। एक उन्होंने जो एक इस वक्त चल रहा है, कल्चर चल रहा है वीडियो बनाने का, और ये वीडियो जो है मरियम साहिबा भी बना चुकी हैं मरहूम जज की, और उसके बाद वो वैसे भी बना चुकी हैं। तो खुफिया भी जैसे ऑनरेबल जजेस की वीडियोस बनती रहती हैं खुफिया कैमरे लगा के, और वो तो एक है, लेकिन ये तो ओपन एक शॉपिंग मॉल में गए तो मोबाइल से बन रही थी तस्वीर, तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। 2 ग्रुप हैं हमारे, बहस हो रही है। तो खानज़ादा साहब पे कि जी ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सिलसिला जो है, जो हक़ में बोल रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ठीक है, आपको ये तकलीफ़ आपको इसलिए तो नहीं हो रही कि ये शाहज़ेब के साथ ऐसा हुआ है, खानज़ादा के साथ हुआ है, आपको इसलिए तकलीफ़ नहीं हो रही क्योंकि आपने रगड़ा लगाना है किसको, इमरान खान को, और बुग़्ज़ इमरान में आप खानज़ादा के साथ खड़े हैं। अदरवाइज़ आपको खानज़ादा से कोई नहीं दिलचस्पी, ना आपको सहाफ़ी की इज़्ज़त से दिलचस्पी है कि किसी सहाफ़ी की रिस्पेक्ट होती है, ना आपको किसी की सहाफ़ी की जान माल आबरू की इज़्ज़त की परवाह है। क्योंकि अगर आप वाक़तन ये तनकीद संजीदा हैं, सीरियस हैं, दुख दर्द में शरीक हैं खानज़ादा के साथ, तो फिर तो, या किसी सहाफ़ी या सहाफ़त की, तो फिर तो शहीद अरशद शरीफ कत्ल कर दिए गए, आप नहीं बोले। इमरान रियाज को उठा लिया गया, आप नहीं बोले। और बेशुमार जर्नलिस्ट हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया, उठाया गया, आप नहीं बोले। उनमें नाम है, तवील फहरिस्त है, बहुत सारे जर्नलिस्टों को ऑफ एयर कर दिया गया, आप नहीं बोले। आपका बिल्कुल दर्द नहीं जागा। और कल, आज आप इस पे कह रहे हैं, कल ही इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इंतहाई गलीज़ किस्म की प्रोपेगेंडा किया गया, किरदार कुशी की गई, आप नहीं बोले, आपकी सहाफ़त नहीं जागी और आप बिल्कुल खामोश रहे, बल्कि आप अप्रिशिएट करते रहे। तो ये सब कुछ जो है, बल्कि उसमें बहुत सारी तो हमारे कोलीग्स जो हैं वो आए कि जनाब ये स्टोरी तो मैंने भी की है, मुझे भी क्रेडिट दें, ये जो तस्कीन ने की है, ये तस्कीन तो मैं पहले कर चुकी हूँ, ये तस्कीन तो मैं पहले कर चुका हूँ, तो मुझे भी क्रेडिट दें। तो ऐसे भी दावेदार आए अपनी पुरानी स्टोरियाँ लेके। तो इसलिए इनकी खानज़ादा से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बुग़्ज़ इमरान में कर रहे हैं। वरना अनम शेख हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो उनको अडयाला जेल भेजा गया,
तो क्या वो जर्नलिस्ट नहीं थी? उस वक्त भी आप मुंह बंद रहा आपका। और आरिफ हमीद भट्टी, औरिया मकबूल जान, चौधरी गुलाम हुसैन, समी इब्राहिम, खालिद जमील, सिद्दीक जान और शाहिद असलम, अहमद नूरानी उनके भाई, ये सब, असद तूर, मतीउल्लाह जान, ये सारे के सारे हुए। लेकिन आप नहीं बोले, और बिल्कुल नहीं बोले। और इसलिए नहीं बोले कि आपको, और बहुत सारे नाम हैं मेरे जहन से निकल जाएं तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, बेशुमार नाम है, एक तवील फहरिस्त है, तो आप नहीं बोले। तो लिहाजा अपना जो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा मयार, इसको ख़त्म करें।